हेलो फ्रेंड्स। आज हम सोशोलॉजी के टॉपिक सामाजिकरण के अभिकरण के ऊपर चर्चाएं करेंगे कि सामाजिकरण कैसे होता है। शुरू करते हैं। एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, इसको इंग्लिश में एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन कहते हैं। परिवार सामाजिकरण की प्रक्रिया में परिवार के महत्व को देखते हुए सी एच कूले इसे मानव व्यक्तित्व की नर्सरी ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी कहते हैं। शिशु का प्रथम परिचय परिवार से ही होता है, जहाँ उसे समाज के मूल्य मानदंडों से उसका परिचय कराया जाता है। इसे समाजशास्त्री सामाजिकरण के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं मूलभूत संस्था मानते हैं। जैल्डियन के अनुसार सामाजिकरण की प्रक्रिया में पिता साधनात्मक इंस्ट्रूमेंटल तथा माता भावनात्मक इमोशनल नेतृत्व शिशु को प्रदान करते हैं। अतः क्या है कि परिवार सबसे पहले जो बच्चे का समाजीकरण होता है वो परिवार से ही होता है, जिसमें बच्चा सीखता है कि अपने घर के बड़े सदस्यों को देखकर बच्चा सीखता है कि बड़ों का आदर करो, सम्मान करो। ये सब परिवार में ही होता है। यहाँ बच्चा सीखता है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है, कैसे नहीं। ये सब परिवार में ही बच्चा सीखता है। दूसरा है क्रीड़ा समूह, पीयर ग्रुप। क्रीड़ा समूह या खेल समूह में ही बच्चा आने वाले जीवन में स्वतंत्र होकर सहयोग, प्रतिस्पर्धा, समायोजन जैसे गुणों को सीखता है। इसे परिवार में नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि परिवार में सुरक्षा का माहौल होता है। शिशु अपनी स्वतंत्र भूमिकाओं को नहीं सीख पाता। यह वह क्रीड़ा समूह में ही सीखता है। अतः कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व के विकास में क्रीड़ा समूह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने अपने अनुभव से देखा है कि वैसे बच्चे जिन्हें माता पिता अपने हम उम्र के साथ खेलने नहीं देते, वे बच्चे अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट तथा चुनौतियों से घबराते हैं। तो दूसरा जो समाजीकरण होता है बच्चे का, वो कहाँ से होता है? क्रीड़ा समूह से, जहाँ पर बच्चे अपने दोस्त बनाते हैं, दोस्तों के साथ खेलते हैं, वहाँ से बच्चे का समाजीकरण होता है। और जिन बच्चों के पेरेंट्स उनके उनके एज के बच्चों के साथ नहीं खेलने देते, वो बच्चे कैसे होते हैं? इंट्रोवर्ट होते हैं और वहाँ आने वाली चुनौतियों का भी सामना नहीं कर पाते। पड़ोस, नेबरहुड। पड़ोस भी समाजीकरण का महत्वपूर्ण अभिकरण है, विशेषकर ग्रामीण पड़ोस। बच्चे अपने पड़ोस में अच्छा खासा समय बिताते हैं, अतः पड़ोस का उनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पड़ोस उनके व्यक्तित्व में अपने सुझाव, तारीफ, आलोचना आदि के माध्यम से विकास करने में सहयोग करते हैं। तो तीसरा जो समाजीकरण होता है बच्चे का, वो कहाँ से होता है? पड़ोस से, जहाँ बच्चे को उसकी आलोचना, उसकी तारीफ़ की जाती है, जिससे बच्चा अपना समाजीकरण करता है कि वह कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। यह सब पड़ोस में ही किया जाता है। पड़ोस में रहकर बच्चा अपना अस्तित्व जानता है कि उसकी क्या कमियां हैं और क्या नहीं। ये सब बच्चे पड़ोस से ही सीखते हैं। शिक्षण संस्थान, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इसके अंतर्गत विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि आते हैं। आधुनिक समाज में तो शिक्षण संस्थान समाज परिवार से भी महत्वपूर्ण हो गए। बच्चे को जन्म देते ही शिशु गृह में पाला पोसा जाता है। चूँकि माता पिता आधुनिक समाजों में कामकाजी होते हैं, अतः बच्चों के जन्म से लेकर युवावस्था 2 से 25 वर्ष लगभग तक शिक्षण संस्थाएं ही समाजीकरण का कार्य करती हैं। यह औपचारिक रूप से समाज के मूल्य, मानदंडों, आदर्शों आदि का संचारण व्यक्ति में करती हैं, जिससे व्यक्तित्व का विकास होता है तथा व्यक्ति सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। तो बच्चे का जो चौथा जो होता है समाजीकरण, वो कहाँ से होता है? शिक्षण संस्था से होता है, स्कूल कॉलेजेस से होता है, जहाँ पर बच्चे सीखते हैं नियम कानून। ये सब बच्चे स्कूल संस्था से ही सीखते हैं। और जैसा कि बताया है कि आज के टाइम में संस्थाएं बहुत इम्पोर्टेंट हो गई हैं, शिक्षण संस्थाएं, जहाँ पर
बच्चे अब 2 से 25 वर्ष लगभग शिक्षण संस्थान का ही समाजीकरण होता है। अब बच्चे सिर्फ़ शिक्षण संस्था से ही अपना समाजीकरण करते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो जॉब कीपर होते हैं। इसीलिए वो अपने बच्चे को जल्दी से जल्दी स्कूल में डाल देते हैं, और जिससे बच्चे का समाजीकरण शिक्षण संस्था से ही होता है। 5th पॉइंट, राज्य यह बताता है कि व्यक्ति से उसकी क्या अपेक्षाएं तथा राज्य के निर्माण में उसकी क्या भूमिका है। राज्य की अपेक्षाओं के अनुरूप ही व्यक्ति अपने व्यवहार का नियमन करता है। जो अ, व्यक्ति का जो समाजीकरण होता है वो राज्य से भी होता है, जहाँ पर व्यक्ति को उसके कुछ नियम बताए जाते हैं कि उनको इन नियमों में रहकर ही नियमों का पालन करना है। व्यक्ति कोई ऐसा काम ना करे जिससे राज्य में कुछ बुरा हो, जैसे कि अपराध, डकैती, चोरी, ये सब राज्य इन सब कामों को बढ़ावा नहीं देता है। राज्य में पुलिस प्रशासन होते हैं जो इन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाते हैं, इन कामों पर प्रतिबंध लगाते हैं। इसीलिए राज्य भी व्यक्ति का समाजीकरण करता है। 6 पॉइंट, धार्मिक संस्थाएं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, धर्म का व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। धर्म के माध्यम से ही व्यक्ति सही गलत, सही, नैतिक, अनैतिक, पाप पुण्य आदि के अनुसार ही अपने व्यवहार का विचार का विकास करता है। ईमानदारी, सच्चाई, सहयोग, विश्वास जैसे गुणों के विकास में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे गुण विकसित व्यक्तित्व के अभिन्न गुण हैं। तो क्या करते हैं कि व्यक्तित्व का जो समाजीकरण धर्म भी करता है, जिसमें व्यक्ति को सिखाया जाता है कि बड़ों का आदर करो, बड़ों के पैर छुओ, बड़ों को नमस्कार करो। ये सब धर्म ही होते हैं व्यक्ति के, जो सिखाते हैं कि मंदिर में जाते समय जूते चप्पल बाहर उतार के आओ। ये सब एक धर्म है। धर्म में विश्वास किया जाता है लोगों का सहयोग करो, लोगों की हेल्प करो, जिससे तुम्हारा भला होगा। आदि आदि बातें ये सब धर्म में ही सिखाई जाती हैं, जिससे व्यक्ति का समाजीकरण होता है।